प्रिय प्रदेशवासियों, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए कृषि क्षेत्र का विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। देश के किसानों के कंधों पर देश को खिलाने और देश की भूख मिटाने का भार है, पर उनकी तकलीफों को दूर करने की जिम्मेवारी कभी किसी ने नहीं समझी। हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में हाल ही में केंद्र सरकार ने जो 3 ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, हमने इससे 74 साल के बाद ये आज़ादी किसानों के लिए भी आज़ादी होगी। इसमें आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम में संशोधन से भंडारण सुविधाओं को बढ़ावा देकर उपज की बर्बादी को रोका जाएगा। इसी प्रकार कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार अध्यादेश और मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश से किसान अपनी पसंद की मंडी और बाजार में फसल बेचने और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में सक्षम हो गया है। किसान जिसे चाहे फसल बेच सकता है, वही उसने है तो बेचेगा भी वही और बेहतर दाम में बेचेगा। मैं इन सभी कदमों का स्वागत करता हूं। इसी दिशा में हमने हरियाणा में कृषि को जोखिम मुक्त और उपज की बिक्री को सरल बनाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल ये शुरू किया है। कोरोना महामारी के दौरान इस पोर्टल के माध्यम से हमने रबी की फसलों के दाने दाने की खरीद की है और किसान की फसलों के दाम सीधे उनके खातों में पहुंचाए हैं। किसान की उपज पर संरक्षित मूल्य देने के लिए भावांतर भरपाई योजना में 19 सब्जियां और फल शामिल किए गए हैं। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन क्रेडिट कार्ड ये योजना शुरू की गई है। आप जानते हैं कि खेती के लिए पानी एक महती आवश्यकता होती है और लेकिन हमारा दायित्व है कि हम कम से कम पानी का उपयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो। हमने धान का रकबा कम करने व कम पानी से उगने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना लागू की और इसके तहत किसानों को 7,000 रुपया प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता ये दी जाएगी। कोई कुछ भी कहता रहे, अलग अलग हिसाब से इसे धानबंदी का नाम देकर चाहे राजनीति करता रहे, लेकिन हमने ये संकल्प किसानों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए लिया है। हम इसे उनकी सहमति से ही पूरा भी करेंगे। हमने सिंचाई के लिए कई अन्य महत्वाकांक्षी ये योजनाएं बनाई हैं। जो पानी गंदा पानी उसको साफ करके हम लोगों ने उसका रीयूज पुनः प्रयोग करने के नए नए प्रयोग उठाए हैं और लघु सिंचाई और उसमें माइक्रो इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई इस नाते से कई प्रयोग किए जा रहे हैं। इससे भी किसान को लाभ होगा, पानी भी बचेगा। अब तक देश कृषि प्रधान देश तो था, लेकिन किसान प्रधान कभी नहीं रहा। अब किसान प्रधान भी होगा और उसका सम्मान भी होगा।